सो हेलो एवरीवन। तो जो भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स सीजीएल या सीपीओ की प्रिपरेशन करता है, तो उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वो किसी भी टॉपिक को कंप्लीट किए बिना कोई भी क्वेश्चन उठा लेता है और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बट उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? कोई भी टॉपिक उठाओ और उसको कंप्लीट करो, फिर देन उसके पीवाईक्यू लगाना है। कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको कंटिन्यूस करना है। तो उससे हमने ये सीखा है कि जैसे हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसका हर एक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठा लेते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट बाहर चला जाता है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो उसी से रिलेटेड हम अलजेब्रा कर रहे हैं। तो अलजेब्रा मैं यहाँ से जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की अलजेब्रा करवा रहा हूँ। तो आपको इस अलजेब्रा सीरीज को कंप्लीट को अटेंड करना है। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको इस सीरीज के अंदर मिलने वाले हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो अलजेब्रा है, और इससे रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स हैं या फिर कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले भी हमने अलजेब्रा से रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट कर रखे हैं, और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हमें गिवन है इफ x प्लस कितना 1/x इक्वल कितना √3 गिवन है, और हमें पूछा है क्या x की पावर 13। तो 13 यहाँ से अगर हम इसका क्यूब करते हैं तभी भी 13 नहीं मिलने वाला, इसका स्क्वायर करते हैं तभी भी 13 नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है, इससे पहले लास्ट क्लास में भी मैंने बता रखा है। तो क्या होता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस कितना वाई क्यूब। ये जो कॉन्सेप्ट होता है एक्स प्लस कितना वाई, और यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स वाई और प्लस कितना वाई स्क्वायर। ये कुछ ऐसा होता है। यहां से अगर माइनस भी आता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ये दोनों हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो x माइनस कितना y, और यहां से होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस कितना वाई स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इससे रिलेटेड हमें करना है, यहां से देखिए कि पहले इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो √3 का स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे, यहाँ से 2 कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर का जो हमें वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो x की पावर 4 प्लस कितना 1, और इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x की पावर 4 माइनस कितना एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, इक्वल कितना 0। अब ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, यहाँ से देखते हैं। इफ मैं ऐसा करता हूं कि एक्स स्क्वायर और इसका कितना कर देता है, क्यूब कर देता हूं, प्लस और 1 का कितना क्यूब कर देता हूं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1। ये हमें इसकी फॉर्म में राइट डाउन करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिक करने वाले हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस कितना एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 0 गिवन है। तो कितना हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1, और इंटू कितना होगा, 0 होगा। तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल कितना होगा, 0 होगा। इससे पहले भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो आपको पास दो एक कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, एक तो x की पावर 6 प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1, दोनों की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 0 के इक्वल होती है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, इसका हम कर सकते हैं पहले तो क्या, क्यूब, और इसका कितना कर देंगे हम, इसका मल्टीपल कितना होता है कि यहाँ से हमारे पास 12 आ जाए। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी लगा देंगे, हम 4 लगा देंगे, और इंटू कितना कर देंगे, x कर देंगे, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x की पावर 3 और इसकी पावर 4, और इंटू कितना हो जाएगा, x होगा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ हमारे पास कितना था, एक्स क्यूब प्लस कितना 1 इक्वल कितना 0 था। तो यहां से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x की पावर 6 आ चुकी है हमारे पास, तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल कितना 0। तो x की पावर 6 इक्वल कितना हो जाएगा, -1 होगा। इसको हम ऐसा भी x की पावर 3 के लिए भी कर सकते हैं और x की पावर 6 के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं आपको x की पावर 6 के लिए बताता हूँ। तो हमारे पास है क्या, x की पावर 13 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 13। तो यहाँ से करते हैं कितना, x की पावर 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 6। ठीक है, और इसका कितना कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, और इंटू कितना कर देंगे, x कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12, और एक और x है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा।
तो प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा x की पावर 6 और कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो -1 इसका क्या कर देंगे स्क्वायर और इंटू कितना है हमारे पास x है प्लस 1 अपॉन -1 और इसका कितना स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा x। यहाँ पे करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे भी करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो वैल्यू होगी हमारे पास कितनी होगी x प्लस कितना 1 अपॉन x होगा। ये जो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना है √3 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से √3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस के अप्रोच करेंगे। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट कि मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया कि मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूंगा तो क्यों कर रहा हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू 0 क्यों आने वाली है। अब इसके लिए डायरेक्ट आपको ये पता होगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, तो आप इसको डायरेक्ट कर पाएंगे। तो मैं एक बार आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। यहाँ से देखिए x की पावर 6 प्लस 1 कितना होता है 0, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे x की पावर 6 -1 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा x की पावर 6 और इसका स्क्वायर इंटू कितना होगा x प्लस कितना हो जाएगा x की पावर 6 इसका स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा x। तो यहाँ से हमारे पास -1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 x हो जाएगा। तो x प्लस कितना 1 अपॉन x, डायरेक्ट हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया √3 आ गया। हमें कुछ ही सेकंड लगने वाले हैं तब हमें कॉन्सेप्ट पता होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस कितना 1 अपॉन x इक्वल कितना गिवन है √3 गिवन और यहाँ से पूछा है हमारे पास x की पावर 49 प्लस 1 अपॉन x की पावर 49। तो आपको पता होता है कि x की पावर 6 प्लस 1 मैंने अभी फाइंड आउट करके दिखाया कितना होता है 1 होता है। यहाँ से करेंगे तो x की पावर 6 माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं x की पावर 6 इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 48 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 48 आ जाए, तो किससे कर देंगे यहाँ से 8 से कर देंगे, ठीक है। तो इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना होगा x की पावर 6 और इसकी पावर कितनी लग जाएगी 8 और इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो -1 इसकी पावर 8 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस -1 इसकी पावर कितना 8 और इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा x प्लस कितना 1 अपॉन x हो जाएगा। ये जो वैल्यू गिवन है हमें कितना गिवन है √3 वैल्यू इसकी गिवन है। तो हमें कुछ ही टाइम में ये सॉल्यूशन आया तब हमारे पास पता होगा कि इसकी जो वैल्यू वो कितनी होती है x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल कितना होता है 0 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ x प्लस कितना 1 अपॉन x इक्वल कितना √3 गिवन है और यहाँ से कितना पूछा है हमसे x की पावर 14 प्लस कितना 1 अपॉन x की पावर 14 पूछा है। तो यहाँ से हमारे पास कितना होता है x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल कितना 0। तो x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी -1 होगी। यहाँ से हमारे पास कितना होगा x की पावर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और x स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इसका स्क्वायर करेंगे और इंटू कितना कर देंगे एक्स स्क्वायर कर देंगे। ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी एक्स माइनस का स्क्वायर होगा इंटू कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। ये तो वैल्यू कितनी हो गई 1, ये भी वैल्यू कितनी हो गई 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका एक बार हम क्या निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 2 कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी +1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस कितना 1 अपॉन एक्स √3 गिवन है और बस आपको ये लिखना आना चाहिए कि पावर को हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करें। तो x की पावर 6 प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल कितना 0। तो x की पावर 6 इक्वल कितना हो जाएगा -1 होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना x की पावर 6 और यहाँ से कितना होगा हमारे पास इसका करेंगे तो 1 और कितना आ जाएगा यहाँ से 12, ठीक है। ये 72 होएगा 12 छकी 72 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा यहाँ से x की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे x की पावर 6 और ये इसकी जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी 12 होगी और इसका कितना कर देंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -1 इसका कितना कर देंगे 12 और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 की पावर कितना 12 और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना होगा हमारे पास x की पावर 2 प्लस कितना 1 अपॉन एक्स की पावर 2। यहाँ से फिर से इसका स्क्वायर हमने किया था तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कितना आएगा √3 का स्क्वायर
और माइनस कितना करना है, हमें 2 करना है, तो ओनली वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा इफ x प्लस कितना 1 अपॉन x इक्वल कितना गिवन है, अंडर रूट 3 गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू हो तो क्या करना है, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल कितना 0। तो x की पावर 6 इक्वल कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो x की पावर 6 और इसका कितना करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे कितना कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो 15 बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, x की पावर 6 और इसका कितना स्क्वायर, और क्या कर देंगे, यहाँ से क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या आएगा, -1 इसका स्क्वायर और कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। यही ऐसे होगा, -1 इसका स्क्वायर और कितना होगा, एक्स क्यूब होगा। ये तो 1 1 बन जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस कितना 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस यहाँ से कितना होगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम, अंडर रूट 3 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसका हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस के अप्रोच कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 96 x प्लस कितना 1 अपॉन एक्स, यही वापस से गिवन है। तो हमने ये सीखा था अभी, x की पावर 6 प्लस कितना 1 इक्वल कितना 0। तो x की पावर 6 इक्वल कितना हो जाएगा, -1 होगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 6, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। या फिर इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे कितना हो सकता है, x की पावर 17। ठीक है, तो 17 होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे हम 17। यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसको हम 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। या तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, x की पावर 18 और डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूँ, x कर देता हूँ। यहाँ पे इसको क्या मान लेता हूँ, x और क्या कर देता हूँ, x की पावर कितना 18। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से यही बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए x की पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ x की पावर 6 और इसकी पावर कितना 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा, x होगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे, x की पावर 6 और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है पुट करेंगे तो -1 अपॉन में कितना हो जाएगा, x होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x अपॉन में कितना हो जाएगा, -1 होगा। -1 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है तो कितना हो जाएगा, -√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस के अप्रोच कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से इसका सेकंड मेथड भी बन जाता है कि जो जो हमारे पास थोड़ा सा क्या होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए हम इसको और कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे इसको x की पावर 6 और इसका क्या कर देंगे हम, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 12 बनेगा। कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो ये 12 बन जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए कि x की पावर 17 बनाना है। तो 17 तो x की पावर कितना करेंगे, 5 करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, x की पावर 6 और इसका स्क्वायर और कितना होगा, यहाँ से x की पावर 5 होगा। लास्ट में जो हमारे पास बचेगा वो कितना बनेगा, x की पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 5। ये x की पावर 5 आपको सॉल्व करना होगा। ये भी मैंने आपको बता रखा है लेक्चर में कि x की पावर जो 5 है वो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस कितना 1 अपॉन एक्स क्यूब। पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा, फिर देन एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। फिर माइनस कितना करना होगा, x प्लस कितना 1 अपॉन एक्स हमें माइनस करना होगा। तो कुछ इतनी सारी हमें वैल्यू चाहिए होंगी तब जाके ये क्या सॉल्व होगा। तो इससे अच्छा है कि हम इस टाइप से इसका सॉल्यूशन कर लें, जो कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस कितना, वापस से वही गिवन है। तो देखिए x की पावर 6 प्लस कितना 1, क्या पढ़ा था हमने, 0 पढ़ा था। तो x की पावर 6 इक्वल कितना, -1 होगा। यहाँ पे देखिए x की पावर अभी मैंने बताया कि 48, अगर आपका पास 6 का मल्टीपल नहीं बनता तो जो उससे नेक्स्ट वाला नंबर अगर बनता है तो उसको क्या कर देंगे, उसे नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, x से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो x अपॉन में कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x होगा। x यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 और इसकी पावर कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +1। ठीक है,
यहाँ पे इसकी पावर 8 है तो ये +1 बन जाएगा, तो अपॉन में x और यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस कितना 1 अपॉन x, जो कि हमें कितना गिवन है √3 गिवन है, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस कितना 1 अपॉन x इक्वल कितना गिवन है √3 गिवन है। फाइंड आउट करना हमें x की पावर कितना 89 प्लस कितना 1 अपॉन x की पावर 89। तो हमने ये पढ़ा था x की पावर 6 प्लस कितना 1 इक्वल 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 होगा। यहाँ से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि x की पावर 90 और अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से x होगा, यहाँ पे भी कितना होगा x प्लस कितना x अपॉन कितना है x की पावर कितना 90 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो x की पावर 6 इसकी पावर कितनी लग जाएगी 15 लग जाएगी, और अपॉन में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना होगा हमारे पास x अपॉन में कितना हो जाएगा x की पावर 6 और कितना हो जाएगा इसकी पावर 15 हो जाएगा। यहाँ से में करेंगे तो -1 और इसकी पावर कितना 15 होगा, अपॉन में कितना हो जाएगा x होगा। यहाँ करेंगे तो x प्लस कितना x अपॉन में कितना हो जाएगा -1 और इसकी पावर कितना होगा 15 होगा। यहाँ से माइनस बाहर निकल के ही आएगा तो -1 अपॉन x और माइनस कितना हो जाएगा x होगा। माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है तो कितना हो जाएगा -√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस कितना 1 अपॉन x √3 गिवन है, और यहाँ से हमें क्या पूछा है x³ प्लस 1 अपॉन x³ का पूछा है। तो यहाँ से देखिए x की पावर कितना होता है हमारे पास 6 प्लस कितना 1 इक्वल कितना 0, और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा हमारे पास x की पावर 6 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने बताया था कि x³ प्लस कितना 1 इक्वल कितना होता है 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x³ इक्वल -1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसमें से वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो बट उसके लिए हमारे पास क्या होगा ये वाली वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हमें कैसे करना होगा, 1 सेकेंड। यहां से देखिए इसका हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू तब आएगी हमारे पास तब इसमें 6 से ज्यादा पावर हो। ठीक है, और ये तब यूज होगा तब इसमें ओनली क्या हो यहाँ पे 1 हो। बट अब इसमें हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, तो x³ प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन x³ हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा x प्लस कितना 1 अपॉन x³। ठीक है, इसका क्यूब कर देंगे माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा √3, और इसका कितना करना होगा क्यूब करना होगा 3 इंटू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो 3 √3 माइनस कितना हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो सॉल्यूशन कितना आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच कर पा रहे हैं। इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास CHSL हुआ, CGL हुआ, जितने भी एग्जाम्स हुए रेलवे के हुए, सब में ये इसी टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ x³ प्लस कितना 1 अपॉन x³ इक्वल कितना 0 गिवन है, और हमें पूछा क्या है ये वाली वैल्यू पूछी है। तो इसका जो सोल्यूशन हमें कैसे करना है यहाँ पे देख लेते हैं। तो x³ प्लस कितना 1 अपॉन x³, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी इस टाइप से गिवन है। x³ प्लस कितना 1 अपॉन x³, ये कैसे लिख सकते हैं हम, x प्लस कितना 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना होगा यहाँ से 1 होगा। ये जो वैल्यू है हमें गिवन है, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है। तो 0 इक्वल x प्लस कितना 1 अपॉन x, और यहाँ से हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 1 है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे 0 के अंडर में डाल देंगे। तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना 1 अपॉन x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 0। यहाँ से पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 0 ही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी अप्रोच और भी कर सकते हैं कि पहले तो हमारे पास ये भी गिवन है। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 भी हो सकती है। अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलता तो आप इसकी जो अप्रोच है वो किस टाइप से करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो अप्रोच है आपको कैसे करनी है ये एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए ये तब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे कि 0 इक्वल
एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1/x, और यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और माइनस कितना करेंगे यहाँ पे 1 करेंगे। देखिए इसको पहले क्या डाल देंगे हम, जीरो में डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर, और इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी माइनस कितना होगा 1, और इक्वल कितना 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, जो वैल्यू है वो क्या चाहिए हमें, x प्लस कितना 1/x की वैल्यू चाहिए, तो इसका वापस से क्या करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज फॉर्म में करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस कितना हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस कितना होगा 1/x स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 होगा। ये जो वैल्यू गिवन है हमें कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, और ये अंडर रूट के अंदर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा √3 आएगा। ये जो वैल्यू है x प्लस कितना 1/x, ये √3 आई है, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 3 मिलने वाला है, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 भी हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है कि ऑप्शन में हमारे पास 0 भी हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये ओनली किस पे बेस्ड होगा, ऑप्शन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तब आपको 0 नहीं दे रखा होगा और आंसर में 3 दे रखा होगा, तो आपको अप्रोच कुछ इस टाइप से करनी होगी। अगर आपको 0 दे रखा है तो यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हमें लग रही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें किस टाइप से करना है, तो देखिए 26 पॉइंट कितना 58 है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे कुछ अलग है, बट यहाँ पे तीनों में क्या है सेम है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं a × a। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपको सॉल्यूशन नहीं करना होता, बिकॉज यहाँ से बहुत बड़ी कैलकुलेशन हमें मिलती है, और इसका कंप्लीट एग्जाम का टाइम इसी में लगने वाला है। तो b × कितना हो जाएगा b हो जाएगा, अपॉन में हमें क्या गिवन है a × b गिवन है, सॉरी a × a प्लस यहाँ से a × कितना गिवन है b गिवन है, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा b × b गिवन है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, a क्यूब माइनस कितना हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में क्या है a स्क्वायर प्लस कितना ab, और प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अभी इसके लिए कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था a क्यूब माइनस कितना b क्यूब, या x क्यूब माइनस b y क्यूब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस कितना b, और यहाँ से होगा a स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस कितना होगा यहाँ से b स्क्वायर होगा, और अपॉन में हमें क्या गिवन है a स्क्वायर प्लस कितना ए बी, और प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। जो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी हमारे पास बचने वाला है। तो a की जो वैल्यू वो कितना दे रखी है हमें 26 पॉइंट कितना 58, और माइनस करना हमें कितना 23 पॉइंट कितना 42 हमें माइनस करना है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना मिलने वाला है हमें 6 1, और कितना हो जाएगा 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस कितना 1/x माइनस 1 गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है x क्यूब माइनस 1 फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि x क्यूब माइनस कितना y क्यूब कितना होता है x माइनस y, और इसका क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस कितना xy, और प्लस कितना हो जाएगा 1 होगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है, माइनस वाला। तो इसके लिए हम करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, देखते हैं x प्लस कितना 1, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। -1 इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन में कितना हो जाएगा x इक्वल कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 1 इक्वल कितना हो जाएगा -x हो जाएगा। ये ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल कितना 0। यहाँ से हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस कितना 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 फर्स्ट, और फिर कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना x, और प्लस कितना हो जाएगा 1 होगा। ये वाली जो वैल्यू 0 है तो कंप्लीट 0 बन गया। तो x क्यूब माइनस कितना 1 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। तो x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि x क्यूब माइनस 1 की वैल्यू 0 होती है और x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस कितना 1/x इक्वल कितना गिवन है -1 गिवन है, और हमें कुछ इस टाइप से ये सीरीज फाइंड आउट करनी है कि इसमें क्या होने वाला है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि x क्यूब माइनस कितना 1 इक्वल कितना होता है 0 होता है, और x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 होगी। यहाँ से देखिए जिसमें कॉमन आ सकता है कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए इनमें से कॉमन आ रहा है,
ठीक है, अगर माइनस की फॉर्म है तो उसमें से कॉमन ले लीजिए, तो x की पावर 15 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस कितना 1, यहाँ से कितना हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कितनी, 0 के इक्वल है, तो ये कितना बन जाएगा 0, और ये भी कितना आएगा 0, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 0 होने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इफ, इसको मैं थोड़ा साइज का इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए हमारे पास कुछ ऐसा माइनस में गिवन है, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस कितना 1 इक्वल कितना 0, तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये प्लस में थे, इसमें से कॉमन नहीं लेंगे, जो माइनस में है उसी में से कॉमन लेंगे, बिकॉज उसी में से क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। तो इसको एक्स की पावर 48 को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर कितना कर देंगे 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसकी पावर 16 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, x की पावर 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगा। यहाँ से x की पावर 3 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आएगा तो ये तो कितना हो जाएगा, x की पावर 21, तो x की पावर 3 माइनस कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे x की पावर कितना है 18 है, तो x की पावर 3 और इसका कितना कर देंगे 6 कर देंगे। यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो कितना आएगा, x की पावर 12 और कितना हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस कितना 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना होगा, इनमें से कुछ कॉमन नहीं लेना, तो प्लस कितना हो जाएगा, x की पावर 3 और इसकी पावर कितना 2, तो कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें प्लस 1, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 होगी, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होगी, प्लस है, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से सबकी वैल्यू जो होगी वो किसी की 1 है, किसी की कितना है 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से 1 प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास कितने हैं कि एक हमारे पास 1 1 1 3 4 5 6 और कितना हो जाएगा 7, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी हमें इस टाइप की सीरीज भी मिल सकती है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से हमें कॉमन भी ले लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी कुछ इसी टाइप का है हमारे पास, इसमें से देखते हैं कि क्या क्या हमें कॉमन लेना है। और स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो जो आपको माइनस में कॉमन दिख रहा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ से इसमें से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जो वैल्यू 0 नहीं है उसको लिखेंगे हम कितना, x की पावर कितना 48 और यहाँ से कितना हो गया x की पावर 30 और कितना हो जाएगा x की पावर 18 प्लस कितना हो जाएगा x की पावर 15 और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी भी जो वैल्यू मिलने वाली है हम क्या करेंगे, x की पावर 3 माइनस कितना 1 और x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास 1 है ही। तो देखिए यहाँ से हमने ये हमारे पास हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये भी 15 आ गया पावर में और यहाँ से 18 हो गया। ठीक है, 15 और प्लस में लास्ट में 1, तो 1 1 1 और कितना 1 और प्लस में कितना 1, तो 1 2 3 4 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा लास्ट में हमारे पास 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड यहाँ से हो सकता है हमने कुछ छोड़ा तो नहीं। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू मिला के कितना कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू मिला के कितना कर देंगे 2 कर देंगे और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 5 ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस कितना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 गिवन है, तो इसकी जो फॉर्म होगा वो कितना होगा एक्स क्यूब माइनस कितना 1, तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कितना है, x की पावर 9 है, तो इसका क्या कर देंगे हम फिर से क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तो बहुत साइड क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तभी भी हमारे पास कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास पूछा है x की पावर 12, तो यहाँ से करेंगे x की पावर 3 और इसकी पावर कितना 4, यहाँ से भी x की पावर 3 और इसकी पावर कितना 4, यहाँ पे 1 पुट करेंगे और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस ही आएगा, तो 1 प्लस 1 इतना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा। थर्ड जो होगा वो x की पावर 12, x की पावर 12 प्लस कितना 1 अपॉन x की पावर कितना दे रखा है 18 दे रखा है, तो यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है x की पावर कितना 3 और कितना 4
और यहाँ से कितना होगा x की पावर 3 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1, 1 की पावर 4 और यहाँ पे कितना होगा 1 की पावर 6 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, आंसर इसका 2 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास बहुत बड़ी क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम। देखिए x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 3 और तो कितना कर देंगे हम 201 कर देंगे। x की पावर 3 का भी पावर लगेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर 3 और इसका पावर कितना लगेगा 401 लगने वाला है। ठीक है, तब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास एज इट इज यही पावर बनने वाली है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 और 1 का पावर कितना 201 और यहाँ से भी सेकंड कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका भी आंसर कितना बनने वाला है हमारे पास 2 बनने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस कितना 1/x इक्वल कितना है -1 है। तो 13 इसकी पावर पूछा है तो कितना हो जाएगा x की पावर 3 - 1 इक्वल कितना 0। तो x की पावर जो 3 होगा वो कितना होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे x की पावर कितना 3 और इसकी पावर कितना 4 इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। x की पावर कितना 3 x की पावर 4 और कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इंटू एक्स और यहाँ पे कितना होगा 1 इंटू कितना हो जाएगा x। तो क्या करेंगे x प्लस कितना 1/x और ये वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो कितना हो जाएगा -1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस कितना 1/x इक्वल कितना -1 गिवन है। तो यहाँ से कितना होगा x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा -1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो x क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखते हैं। x की पावर कितना 3 और इसकी करेंगे कितना 201 तो कितना हो जाएगा 603 बन गया और इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा x की पावर 3, यहाँ से कितना होगा 201 इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 1 और 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या बनने वाला है x प्लस कितना 1/x और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है -1। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इसी टाइप का है और 17 इसकी पावर पूछा है। तो एक्स क्यूब प्लस कितना 1 इक्वल कितना 0। तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे हमें माइनस में है तो ये कितना आएगा -1 इक्वल कितना 0। तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब यहाँ से बन जाएगा कितना 5 तो 15 हो गया और 15 में +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हमें इसे लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी जो वैल्यू कितनी है 1 और उसका पावर 5 है तो कितना आएगा 1 ही आएगा और 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो x प्लस कितना 1/x की वैल्यू कितना गिवन है -1 गिवन है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस वैल्यू का स्क्वायर और माइनस कितना करना होगा 2 करना होगा। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना 2 तो कितना आएगा -1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का। तो एक्स क्यूब माइनस कितना 1 इक्वल कितना 0। तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम करेंगे तो कितना कर देंगे x की पावर कितना 48 अपॉन में कितना x कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। x अपॉन में कितना हो जाएगा x की पावर कितना 48। तो यहाँ से लिखेंगे x की पावर 3 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 16 अपॉन में कितना हो जाएगा x अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से x की पावर 3 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू होगा 1 और 1 का 16 पावर है तो क्या करेंगे 1 ही हो जाएगा। तो x 1/x प्लस कितना हो जाएगा x होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना है -1 तो यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको हमने आज 20 क्वेश्चन किए तो 20 के 20 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स समझ आएगा कि आपको याद क्या रखना है और हमें किस टाइप की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको उसी टाइप से क्या करना होगा लिखना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।